परम श्रद्धेय, परम वंदनीय हमारे सबके संरक्षक पूज्यपाद चौटल बहन जी महाराज, पूज्य जगदीश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। साथ में पधारे हुए देवपुरी जी महाराज, रमेश्वर जी महाराज को सादर ओम नमो नारायण। इस परिवार के सभी परिवार के सदस्यगण और महाराज जी के साथ पधारे हुए अन्य अतिथिगण, इनके निमंत्रण पर पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, जिनके हृदय में धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास है, ऐसे सभी आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके अपने व्यवसाय में से कीमती समय निकाल करके महाराज श्री जी के दर्शन करने पधारे हैं। मैं आपको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद और शुभकामना देता हूँ। क्योंकि दिन भर आप अपने व्यवसाय में मस्त और व्यस्त रहे, फिर भी आपके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा थी। पूज्य महाराज श्री जी का पधारना सुन करके आप यहाँ पधारे हो। निश्चय ही आपके घर में धर्म का निवास है, आपके हृदय में धर्म का निवास है। और जहाँ धर्म बचता है वहाँ सब सुकृत कार्य होते हैं, और धर्म का जब वृक्ष लगता है वह शीतल छाया रहती है। धर्म निकलते अधर्म आता है, फिर अकर्म करवाता है। आप सभी संस्कारवान हो, बहुत सज्जन पुरुष हो। मैंने आज मैसूर में एक विषय रखा था कि आपके अंदर भगवान ने विशेष गुण दिया है, जो प्रवासी जिनको कहते हो। आप सब जो यहाँ आकर के अपने प्रतिष्ठा स्थापित करके, व्यापार को स्थापित करके रह रहे हो, आपके अंदर व्हील पावर बहुत था, व्हील पावर, आत्मबल। आप अपने आत्मबल के बल के आधार पर यहाँ स्थापित हुए हो। नहीं तो आप कोई बहुत बड़ी डिग्री करके व्यापार में नहीं उतरे थे। कोई आए हो डिग्री करके, डिप्लोमा डिग्री करके आए हो क्या? कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री व्यापार की करके आए हो? 5वीं, 8वीं, 10वीं और अधिकतम 12वीं शायद करके। कई लोग खानदानी डिग्री भी नहीं है। हमारे रमेश जी कई बैठे, आप सुधार दिया 36 को और भी बैठी है। मैं व्यापार के संबंध में कह रहा हूँ, एक केवल विश्वकर्मा के पुत्र के काम के शिल्पी के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो प्रवासी आए अपनी जन्मभूमि से दूर, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर चल करके, और अपनी कर्म भूमि यहाँ बनाया। कोई डिग्री आप करके नहीं आए, और शायद पैसे भी लेकर के नहीं आए थे कि इन्वेस्टमेंट करना, अपने को व्यापार खड़ा करना है। कईयों के तो भाड़ा किराया भी नहीं होगा शायद। ऐसी स्थिति आज से 30-40 साल पहले जो आए उनको पता है कि क्या परिस्थिति हम घर से निकल करके यहाँ तक पहुँचे थे। तीसरा, यहाँ की भाषा भी बिल्कुल विपरीत, जलेबी भाषा। इन तीनों परिस्थितियों के अंदर आपने अपने व्हील पावर का प्रयोग किया, आत्मबल का। आत्मबल आपके अंदर बहुत मजबूत था। तो डिग्री ना करके आए तो भी डिग्री धारियों को पीछे छोड़ करके आप अपने को मजबूती से स्थापित कर लिया। आप पढ़ करके नहीं आए थे तो भी आप पढ़ाई वालों को भी पीछे छोड़ा। पैसे आप लेके नहीं आए थे धंधे के लिए, फिर भी आप करोड़पति बन गए। भाषा आप यहाँ की सीख के नहीं आए थे, फिर भी फर्राटेदार यहाँ की भाषा बोलते हो। इसका मतलब भगवान ने आपके अंदर एक बहुत विशेष प्रतिभा और गुण दिया है। इस कारण आप दूर देश में आकर के भी अपने को स्थापित कर चुके हो। परंतु आपने इतना किया, आपका कोई फॉलोवर, आपका कोई गॉड फादर समझते हो ना, उस्ताद, या जिस पर आपको विश्वास था कि ये आदमी मुझे दुख में साथ देगा, ऐसा कोई आपको साथ और संबल देने वाला मिल जाए, तब आप क्या करोगे? और ज्यादा आत्मबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई आप कोई काम धंधा शुरू कर रहे, एकदम अकेले से लग रहे थे, और किसी ने आके आपकी पीठ थपथपाई कि नहीं चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, कोई काम पड़े तो मुझे याद करना, तब आपका आत्मबल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ऐसे आत्मबल बढ़ाने में भी आपके कुछ शुभ चिंतकों ने आपको आशीर्वाद दिया, और आप लोग आज दूर देश में आकर के यहाँ के रहवासी बने हो।
और खूब सुखी और संपन्न हो। ये स्थिति देख करके हम सब बहुत खुश होते हैं कि आपके अंदर भगवान ने जो गुण दिया उसके कारण आप यहाँ इतने सारे जम गए और आज आपका नाम है। तो ये सब जो है पुण्य ही है आपकी, आपका परिश्रम है, मेहनत है। ठीक ऐसे ही ये आपका कर्म है, ऐसे ही आस्तिक पक्ष में भी, आस्तिक पक्ष में, धर्म पक्ष में भी व्हील पावर बहुत जरूरी है, आत्मबल जरूरी है। भजन करते हैं, माला फेरते हैं, चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, उसमें आत्मबल नहीं तो भजन भी नहीं कर सकता, तो उसका मन स्थिर होगा ही नहीं। आत्मबल के साथ में लगो, इष्ट को याद करो और फिर पीछे आपके और अच्छा कोई अपना देव गुरु इष्ट जिसकी व्हील पावर आपके साथ और प्लस हो जाए। बीच में ये व्हील पावर आया है आज। डूंगरपुर महाराज के गादीपति को यहाँ पधारना, आपके बीच में आना, ये आप सबके लिए बहुत बड़ी चीज है, एक संजीवनी है। ऐसे संत पधारे हैं और संत तो परोपकार के लिए जीते, आपको सब पता है। हमारा परिवार कौन सा परिवार है? जो मिलता वही हमारा परिवार हो जाता है। संत भाव के भूखे होते हैं और प्रेम के प्रसाद पाते हैं। हमारे सामने बैठे, वैसे देखो आजकल, मुझे क्षमा करना थोड़ा सा मैं कड़वा बोलूंगा, आप उसको अन्यथा मत लेना। आजकल साधुओं को भी जातों में बांटना शुरू कर दिया है और सीधा ये देखते हैं कि ये साधु अपनी जाति का है कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ये पिछले 20 साल 25 साल से आया, पहले नहीं था ऐसा। पहले कोई भी भगवानदारी साधु आता था, अपना साधु है ये होता था। अब उसमें जात ढूंढने लग गए। भाई साधु का इसमें दोष क्या? इंसान बन करके संसार में आना है तो किसी न किसी घर जन्म तो लेना पड़ेगा, कोई न कोई समाज में लेना पड़ेगा जन्म। अब वो जन्म ले लिया तो उस साधु ने वो तो सब समाप्त कर दिया कि संत बनने के बाद में पीढ़ियां पुरानी वो खत्म हो जाती, नई पीढ़ी चलती है। अब हमारा वंश चलेगा तो डूंगरपुर जी महाराज के वंश से हम बोलेंगे, हमारे जो परिवार जो उससे थोड़ा ही पूछा जाएगा। तो कुछ सामाजिक कुरीतियां आई है हमारे बीच में और इससे भी थोड़ी और निम्रता भी आई है। साधुओं के साथ साथ में हम देवताओं को भी बांधना शुरू कर दिया। ये देवता फलानी जाति का है, ये भी गड़बड़ है। बुरा लगेगा आपको, कटु लगेगा थोड़ा। विश्वकर्मा जी संपूर्ण विश्व के देवता है, ना कि एक सुथार समाज के, है कि नहीं है? परंतु उसको अपन सीमित कर देंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। तेजा जी केवल जाटों के देवता नहीं है, वो लोक देवता जो धाएगा उसके साथ खड़े रहेंगे। रामदेव जी केवल राजपूतों के देवता नहीं है, जो उसको याद करेगा उसकी कृपा करेंगे रामदेव। ठीक ऐसे संत भी सबके होते हैं, किसी एक जात के नहीं होते हैं। संत भी सबके होते हैं, किसी एक जात के नहीं। एक जात में जन्म तो लेना पड़ेगा ना। ऐसे हमारा ये सनातन धर्म है। संत का जीवन परोपकार के लिए होता है। परिवार जो मिलता वही हमारा परिवार है और जो कर्म करते हैं, काम करते हैं, वो भी परोपकारातीदम शरीरम इदम न मम। ये शरीर परोपकार के लिए दिया है, परोपकार में ही लगाते। सर्वर तरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी देह। ये चारों ही परोपकार के लिए इन्होंने अपनी देह को धारण किया। बाड़मेर में महाराज श्री जी को मेरे से तो काफी बड़े उम्र में बाप जी, मैं छोटा था, बचपन से महाराज जी के दर्शन प्रसंग और आशीर्वाद है, प्रेम है, अपनायत है। हम तो एक ही परिवार के, बड़ी गादी आपकी, उससे निकल करके तारातरा बसा है, एक ही परिवार है। महाराज श्री जी ने जो काम किए अपने गुरु महाराज के बैठे बैठे, चोटन जब गुरु महाराज विराजे थे फतेहपुर जी बाप जी, तब से लेकर के आज दिन तक मेरे हिसाब से 40-50 साल हो गए होंगे बाप जी। अनवरत अपने क्षेत्र के अंदर मठ का विकास, चोटन मठ का चहुमुखी विकास किया। हॉस्पिटल बनाए,
मठ का जीर्णोद्धार किया, बहुत कुछ काम किए और कई आश्रम बनाए। रामसर तो अभी अभी बना, बहुत विशाल। धोरीमना अभी नया जोरदार बना है। बाप जी चंदे के लिए कभी गए नहीं। मैं दूसरी बार आया था, एक बार विद्यालय बनाया, तब आपके पास नहीं, बंबई से वापस गया था। स्वभाव मेरा भी नहीं है चंदा करने का। पिछली बार आया था, किसी से नहीं कहा था, कहा था कभी चंदा के स्वभाव मेरा भी नहीं है। और किसी ने होली चाड़ी है तो वापस उसे मांगी भी नहीं है। होलियों में, बोरियों में नहीं है। होलियों में पायोड़ा है, बोरियों में नहीं है। और अफवाह बहुत फैल गई, अफवाह इतनी फैल गई कि बाप जी के तो अरबों करोड़ों रुपए आए भंडारे। वो तो मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है। भाव बते अच्छे हैं भगत के, हम उससे खुश हैं। बाप जी पहली बार आए हैं और बड़ा उद्देश्य है। बाप जी का कर्म अच्छा है। एक तो धोरीमना के अंदर जो हाईवे पर बहुत सुंदर आश्रम बना है, मंदिर बने हैं, उसकी प्रतिष्ठा का आयोजन है। साथ ही साथ हरिद्वार के अंदर भी बाप जी ने जमीन ली है, धर्मशाला, भोजनशाला, जो भी अच्छा अपने एरिया का बहुत अच्छी संस्था बनेगी। उन दोनों के निमित्त मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने काजा, परमार्थ के कारण लागत मांगत आवे नहीं माने लाजा। तो आपके बीच में हम दोनों संत आए हैं और विशेष रूप से मेरा भी कर्तव्य बनता है, बाप जी का आदेश शिरोधारी है, मुझे भी करना है क्योंकि बड़े हैं। बाप जी ने कहा कि आपको वहाँ उपस्थित रहना, तो जो भी कार्यक्रम थे उनमें फेर बदल करके मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आपको मुझे सब पता है, परिस्थितियों में आपके बीच आता रहता हूँ और चर्चा भी करता रहता हूँ। तो आप कहते हैं कि बाप जी हमारे तो मैं भाग्यशाली हूँ कि एक जावे बीजो आवे। कहने के भाव आपके मैं ये भी समझता हूँ और वो कहने के शब्द आपके बड़े मीठे हैं। पर हम आपका ले जा करके आपका पुण्य ही तो करते हैं। कोई दौड़ो पाप रो पड़ जा तो निकालना मैं आवा भी तो कहना आवा। तो हम आपका परोपकार के लिए आते हैं, हम ले जा करके, ऐसा नहीं है। भाव अच्छा है, आपका भी भाव अच्छा, तो हमारा भाव भी अच्छा है। पिछली बार मैं आया तब भी आपने अच्छा सहयोग किया। मैं इस अवसर पर बाप जी की सानिध्य में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जल्दी आकर के आपको धन्यवाद दूं, आभार व्यक्त करूं। भंडारे के निमित्त आप सबने जो सहयोग किया, तन मन और धन तीनों से किया। आपने तन से वहां आपने सेवा दी, वहां इतनी दूर से आकर के भंडारे के अंदर ऐसे आप लोग सेवा में लगे, ये बैठे सब लोग आप, तो मैं खुश हूँ उसको देख करके। मैंने मेरा चेहरा आप नहीं देख पाए होंगे, मैं आपका चेहरा नहीं देख पाया होगा, परंतु जो काम आपको अच्छा लगा उसमें आपने हाथ लगाया, काम किया, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मन से आप बड़े चिंतित और बड़े उत्साह के साथ आए, परिवार सहित उस भंडारे में हजारों लाखों की संख्या में आप लोग प्रवासी बंधु आए, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ आप अपने मित्रों को भी लेके आए जो बाड़मेर क्षेत्र के नहीं थे, उनको भी, आप तेजस जी, आप रेखाराम जी, जो भी थे भगत, सभी हरीश जी, सारे भंडारे में आए हमारे सभी। तो उसके लिए साथ ही साथ बहुत बड़ा कार्यक्रम था भंडारा, और मैं सही सही बात कर रहा हूँ। कईयों को भ्रम था कि तारातरा मठ में बहुत सारा धन होगा, कि मठ बड़ा है तो पैसा भी खूब होगा, पर गुरु महाराज जी बिल्कुल परमहंस थे, मुक्त थे। वो संग्रह 1 रुपया नहीं, 1 रुपया किसको कहते, वो बैंक बैलेंस नहीं रखते थे। तो हमारे तो कईयों ने पूछा आपने तो खजाना भरोड़ा वाला, मैंने कहा खजाने तो भरे हुए हैं, परंतु आशीर्वाद का भरा हुआ, धन का नहीं है। आशीर्वाद उसका गुरु महाराज की बहुत है, तो वो तो खजाना भरा हुआ था। अर्थ था नहीं, भंडारा बड़ा करना था। मैं आया, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, धन से भी, क्योंकि वाकई में कहा जाए तो तारातरा मठ के क्षेत्र के आप कभी तारातरा देखा भी नहीं था आप लोगों ने, कभी मुझे भी नहीं देखा होगा, मेरे गुरु महाराज के भी दर्शन नहीं किए थे। हाँ, कुछ भगत हमारे भगवान जी, तेजस जी, जो हमारे रात दिन है वो तो है, पर आप कई कई जगहों के थे। उन लोगों ने भी बड़ा अच्छा सहयोग किया।
तो मैं उसके लिए भी आप सबको, या जो उपस्थित है जो नहीं आ पाए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये पुनः मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बड़े पवित्र काम में गुरु महाराज पधारे हैं बाप जी, और आप दोगे इस हाथ से 2 हाथ से लोगे, 1 गुना दोगे 100 गुना प्राप्त करोगे, क्योंकि दान सुकृत कार्य में जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बाप जी के हर काम ऐसे पवित्र काम होते हैं। तो मंदिर प्रतिष्ठा का काम है, और वहाँ हरिद्वार में जमीन ले ली है, उस पर बहुत अच्छा सुंदर भवन बनेगा, उसमें आपकी भी ईंट पत्थर लगना चाहिए। इसके लिए आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें। कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है भाई, और ना हम आपको प्रेशर करने के लिए ना बाप जी करेंगे ना मैं करूंगा। ना देखा है कि गोडा भोंगना है, क्योंकि ओली तो चढ़ा दूर, ओली ओली मेरे बोरी में दिया जड़े भरे कहीं खौफ नहीं आ रहा। तुरंत महापुन है टकाटक, आप जो आप भाव है, आप एक लिखण ना कहीं व्यवस्था कर दो तो हमारे हिसाब में ठीक है। और अच्छे काम में बड़े कह रहे 2 शब्द कहना है, आप लोग फरमाओ। 2 शब्द मैं आप जी से निवेदन जरूर करूंगा कि 2 शब्द आप जरूर कहना, और आप सबको इतना ही कहती हुई मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की।